हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज़, जिसमें सारी चीज़ों को बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। भाई, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हम लोग बेस मजबूत करते हुए चल रहे हैं, एक एक चीज़ को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको भी बहुत अच्छे से अपना बेस मजबूत करना है, अगर आप भी इंग्लिश में बिगिनर हैं या आपको भी हिंदी माध्यम से अच्छा समझ आता है, तो भैया लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है नाउन में, और अब आगे वाली चीज़ों को देखते हैं। भाई, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि नाउन में हमने सिंगुलर प्लूरल कंप्लीट कर लिया है, हमने नंबर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारी और भी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। इसके लिए अब नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई, अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक आने का जो सफ़र है वो वहीं से शुरू होता है, और अगर आप वहाँ से लेकर के यहाँ तक आते हैं तो आपको हर एक चीज़ बहुत बेहतर से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, लेकर के चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है भाई अनदर, और दूसरा लिखा हुआ है अदर। तो अनदर मतलब होता है एक और अदर मीन्स होता है भाई दूसरा। तो जब भी आपको अनदर और अदर वर्ड मिलते हैं तो आप हमेशा उनके साथ में जैसे ही नाउन लगाते हैं तो नाउन को विशेष तौर पे हमें याद रखना पड़ता है कि अनदर के साथ में जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ये विशेष रूप से याद रखिएगा भाई, अनदर के साथ में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और अदर के साथ में जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप अनदर वर्ड को तोड़ करके देखेंगे, अगर आप अनदर वर्ड को अलग अलग करके देखेंगे तो वो खुद ही आपसे कहता है एन अदर, मतलब एक और, मतलब भैया सीधा सा है। तो इसके बाद में जो वो पहले से ही बता रहा है कि एक और की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो नाउन आना चाहिए वो भी सिंगुलर ही आना चाहिए। नाउन जो आना चाहिए वो भी अपने सिंगुलर फॉर्म में ही आना चाहिए। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है। दूसरा जो वर्ड हम लोगों ने लिया है वो है अदर। अदर के साथ में जब आप लोग नाउन लगाएंगे तो विशेष रूप से याद रखिएगा, अदर के साथ में इस्तेमाल होने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे अगर मैं बोलूं अनदर बुक, ठीक है, और अगर मैं अदर लगाऊंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा भैया बुक्स, क्योंकि अदर के साथ में अभी बताया प्लूरल नाउन और अनदर के साथ में अभी बताया सिंगुलर नाउन। दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं भाई। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है नाउन प्रीपोजिशन नाउन। वैसे तो मैं यहाँ लिखूं अगर सेम नाउन तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई भी दो नाउन अगर सेम नाउन दोनों तरफ आए और बीच में कोई प्रीपोजिशन आए, दोबारा से इसको सुनिएगा, अगर इधर भी नाउन है इधर भी नाउन है और बीच में कोई प्रीपोजिशन है, माने इधर भी वही नाउन है जो इधर है, राइट साइड में भी वही नाउन है जो लेफ्ट साइड में है, और बीच में कोई प्रीपोजिशन है, तो भैया दोनों के दोनों जो नाउन है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। कोई सा भी नाउन अपना प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकता, या दोनों के दोनों नाउन अपना प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा नाउन है, प्रीपोजिशन आएगा, फिर वही नाउन रिपीट होगा, तो दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर में रहेंगे। भाई, मैंने ऐसे लिख दिया है, यहां से आप समझ जाइएगा सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। अब जैसे ही हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं भी, डोर्स टू डोर, माने दूसरा जो नाउन है वो तो अपनी सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन है वो अपनी प्लूरल फॉर्म में है। भाई, ये अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन, नाउन के बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद रिपीट होता हुआ नाउन अगर हम लोगों को दिखाई दे तो भैया दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। यानी कि अगर आप बोलें डोर टू डोर, वही सही एक्सप्रेशन होगा। डोर्स टू डोर नहीं आ सकता, डोर टू डोर्स भी नहीं आ सकता, और डोर टू डोर, क्योंकि ये भी सिंगुलर, उसके बाद में ये भी सिंगुलर, बीच में प्रीपोजिशन, तो भैया ये तो सही एक्सप्रेशन है। पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, तीसरा जो है वो बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पहले डोर आया,
एक सिंगुलर नाउन आया, उसके बाद में कोई प्रीपोजिशन आया और उसके बाद में सही वही नाउन का रिपीटेशन हुआ है, तो भैया सीधी सी बात है कि दोनों के दोनों जो हैं वो अपने सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। अगला वर्ड देखते हैं भाई, वर्ड्स आफ्टर वर्ड। ये हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशन, इसके पहले नाउन, इसके बाद में नाउन, दोनों नाउन होंगे सिंगुलर फॉर्म में। तो भैया बाद का तो हम लोगों ने देखा सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन पहला सिंगुलर फॉर्म में नहीं है क्योंकि वो वर्ड्स ना होकर के वर्ड होना चाहिए, तो आएगा भैया वर्ड आफ्टर वर्ड। इसी तरीके से वर्ड आफ्टर वर्ड लिखा है भाई, दूसरा बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला वाला गलत है, केवल पहले वर्ड के आखिरी लेटर के चलते ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो गलत है। पहले वाले वर्ड का आखिरी लेटर अगर आप लोग हटा दें तो ऑब्वियसली यही बनता है और ये सही होता है। नेक्स्ट है भी डे बाय डेज, यानी कि पहला जो है नाउन वो तो अपनी सिंगुलर फॉर्म में है और जो बाद का नाउन है प्रीपोजिशन के बाद का, यानी कि ये प्रीपोजिशन और उसके बाद का, तो वो तो अपनी प्लूरल फॉर्म में है भाई, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग दूसरा वाला नियम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सब पे दूसरा वाला नियम हम लोग लागू कर रहे हैं, इसके लिए नहीं आएगा। डे बाय डे चलेगा, डे बाय डेज नहीं चलेगा, डेज बाय डेज भी नहीं चलेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक बार मैं पहले वाले को प्लूरल बना रहा हूँ, एक बार बाद वाले को प्लूरल बना रहा हूँ, एक बार दोनों को प्लूरल बना रहा हूँ। डेज बाय डे नहीं चलेगा, डे बाय डेज नहीं चलेगा, डेज बाय डेज नहीं चलेगा भाई, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। कभी पहला प्लूरल बन जाता है, कभी दूसरा प्लूरल बन जाता है, कभी दोनों प्लूरल बन जाते हैं, जबकि हमें मना किया है दोनों को रखना है सिंगुलर। तो लिखा हुआ है अभी लास्ट में डे बाय डे, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक है, जबकि इसके पहले वाला गलत है। देखिए दोस्तों, अगर हम नियमों के हिसाब से चलते हैं, अगर हम सारे के सारे रूल्स को पढ़ते रहते हैं, रूल्स के हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो चीज़ें हमें बड़ी आसान लगने लग जाती हैं। आप लोग एग्जाम देते हैं, आप लोग कहते हैं जी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, आपको मालूम है कहीं ना कहीं जो कमी है वो रूल्स की है, कहीं ना कहीं जो कमी है अभी आप लोग वो चीज़ सीखी नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी चाहिए। या तो आप अभी कम पढ़े हैं, या तो आप उसके बारे में भी जानकारी नहीं रखते हैं, या फिर आप हो सकता है भैया बिगिनर हो, आपने कुछ उसमें पढ़ा ही ना हो अच्छे तरीके से, और जैसे ही एग्जाम पास आता है हम वैसे धड़ धड़ लग जाते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा पलटने में। तो इस तरीके से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आएगा। मैं जो आपको बताता हूँ वो तो यही रिकमेंड करता हूँ, यही बताता हूँ कि धीरे धीरे पहले रूल्स को पढ़िएगा, अच्छे से सारी चीज़ों को मथिएगा, उसके बाद में एग्जाम में चलिएगा। चलिए भाई पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। लिखा हुआ है 5 रुपीज़, लिखा हुआ है 5 माइल्स, लिखा हुआ 6 years old, 6 weeks old, 6 months old। इसका मतलब है अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मिटा लूँ तो 5 रुपीज़ जो है भैया वो सही एक्सप्रेशन है। जनरली 5 रुपीज़ बोला जा सकता है, जनरली 5 माइल्स, 10 माइल्स, 2 माइल्स, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ बहुत आराम से बोला जा सकता है। लेकिन उसके बाद में बताऊंगा 6 years old भी बोला जा सकता है, 6 weeks old भी बोला जा सकता है, 6 months old भी बोला जा सकता है, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन इन तीनों ही के बाद में जब भी कोई नाउन आ जाए, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक चीज़ को, कोई भी अगर ऐसी चीज़ आपको मिलती है जो आपकी पकड़ से बाहर चली जाती है हमारे समझाने के बावजूद भी, तो भैया कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का उत्तर हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपको देंगे ताकि आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे। देखिए मैंने बताया ये सही एक्सप्रेशंस हैं। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 2 रुपीज़, 100 रुपीज़, 5 माइल्स, 3 माइल्स, 2 माइल्स, 6 years old, 5 years old, 2 years old, 2 weeks old, 2 months old, ये सारे के सारे सही एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन जैसे ही इनके आगे कोई नाउन लगता है ना, तो भैया इनका जो प्लूरल आपने बना रखा है ना, वो आप लोगों को हटाना पड़ेगा, वो आप लोगों को बचाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस नाउन को बोल दूं कि ये नोट है मेरे पास, कोई नोट है मेरे पास में, तो अगर मैं बोलूं 5 रुपीज़ नोट, तो ये सही एक्सप्रेशन नहीं होगा। आप लोगों को मैंने अभी भी बताया ये इतना अगर आप बोलें तो वो सही एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही इसके बाद में कोई नाउन आ गया तो ये रुपीज़ की फॉर्म में नहीं, ये रुपी की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे होगा 5 रुपी नोट होगा भाई, 5 रुपीज़ नोट नहीं होगा। 5 माइल वे होगा,
5 मील का रास्ता होगा भाई, तो 5 माइल वे होगा, 5 माइल्स वे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से 6 इयर्स ओल्ड मैंने यहां लगा दिया भी फ्रेंडशिप, मैंने यहां नाउन की जगह फ्रेंडशिप नाम के वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। मैं बोलूं 6 इयर्स ओल्ड फ्रेंडशिप, नहीं चलेगा। अभी बताया अगर कोई नाउन आ जाएगा तो भैया एस को आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि 6 ईयर ओल्ड फ्रेंडशिप होगा भाई, 6 वीक ओल्ड फ्रेंडशिप होगा, या बेबी हो सकता है अभी, जो भी है, बच्चा भी हो सकता है, कोई दोस्ती हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है इतना पुराना, दुश्मनी भी इतनी पुरानी हो सकती है भाई, दोस्ती दुश्मनी अक्सर लोगों में चलते रहते हैं। चलिए अभी दोस्तों 6 ईयर ओल्ड फ्रेंडशिप या 6 ईयर ओल्ड बेबी, बच्चा जो भी है आप लोग उस तरीके से करते रहेगा, लेकिन इस नियम का विशेष तौर पे याद रखिएगा भाई कि 5 रुपीज 10 रुपीज तो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर इसके बाद में कोई नाउन आ जाए तो यहां से आपको एस हटाना पड़ेगा। देखिए भाई इन्हीं से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए भी। मैंने लिखा है ही गेव मी आ 10 रुपीज नोट। अभी देखा भाई 10 रुपीज, 5 रुपीज, 100 रुपीज, कोई परेशानी नहीं है, सही एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही इसको कोई भी नाउन फॉलो करता है तो रुपीज में से एस हटा दिया जाता है। माने यहां पर मुझे कोई गलती नजर आ रही है और मुझे रुपीज में से एस हटाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बैठेगा भाई। मैंने यहां से एस हटा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ही कंप्लीटेड अ 6 माइल्स वे। अभी बताया भाई 5 माइल्स, 6 माइल्स, 3 माइल्स सही एक्सप्रेशन है, कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके की, लेकिन नाउन फॉलो कर गया, इस बात का याद रखिएगा। और जैसे ही नाउन फॉलो कर गया एस तो हटाना ही पड़ेगा भाई हमें, तो माइल्स में से एस हटा दीजिएगा और रहने दीजिएगा भाई माइल। नेक्स्ट आता है वी हैव टू 10 रुपीज नोट। भाई ये तो बहुत सारी गलतियां इसमें कर रखी हैं। एक तो बहुत कॉमन सी आपको मैं चीज बताता हूं कि जब इसके आगे कोई भी नाउन आता है, रुपीज के आगे कोई नाउन आता है, तो ऑब्वियसली उसमें से हमको एस हटाना पड़ता है। अभी भी सेंटेंस के अंदर एक दिक्कत है भी, कुछ लोग हो सकता है पकड़ गए हों, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूं। वी हैव टू 10 रुपीज नोट नहीं होगा भाई, 2 हैं, प्लूरल हैं। पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, काउंटिंग आ गई है तो नाउन का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा आपको। आप 2 बॉय नहीं बोलते, आप 2 बॉयज बोलते हैं। आप 3 गर्ल नहीं बोलते, आप 3 गर्ल्स बोलते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भैया पिछले वीडियो में जाइए, देखिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं और सीक्वेंसली देखिएगा सारी की सारी चीज़ों को, ताकि आपको लगातार नॉलेज मिलती रहे, लगातार आपका ज्ञान बढ़ता रहे भाई। इसकी वजह से हम लोग पहला तो रुपीज़ में से एस हटा देंगे, दूसरा नोट में एस लगा देंगे, यानी इस वाले एस को उठा करके लास्ट में लगा दीजिएगा भाई, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। वी हैव टू 10 रुपी नोट्स होना चाहिए भाई। नेक्स्ट अभी द बेबी इज, अभी इसके एग्जांपल से देखिए, द बेबी इज 6 वीक्स ओल्ड, 6 वीक्स ओल्ड। इसके बाद में कोई नाउन आया नहीं आया, इसका मतलब से एक्सप्रेशन यहां तक तो ठीक होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। द बेबी इज 6 वीक्स ओल्ड, भाई किसी तरीके की कोई परेशानी सेंटेंस में नहीं है। हम लोगों ने देखा ये एक्सप्रेशन तो इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इसके पहले, अगर इसके बाद में कोई भी नाउन ना आए तो, और नाउन आया नहीं है तो हम लोगों ने जिसका तैसा इस्तेमाल कर दिया, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, दिस इज अ 6 वीक्स ओल्ड बेबी। भाई अब की बार तो किसी नाउन ने इसको फॉलो कर दिया है भाई, अब की बार तो कोई नाउन यहां आ गया है। इसका मतलब हमें इसके उसी रूल पे जाना पड़ेगा, जहां कोई नाउन इसको फॉलो करता है तो एस इसमें से हटाना पड़ता है भाई। तो हम लोग वहीं जाएंगे और जाकर के देखेंगे
पूछेंगे क्या पहले वीक में या ईयर में या मंथ में एस तो नहीं आया हुआ है, और अगर आया हुआ है तो कंप्लीटली रिमूव कर दीजिएगा भाई, तभी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। तो मैंने वीक में से एस हटा दिया और सेंटेंस बचता है दिस इज अ 6 वीक ओल्ड बेबी। भाई मैं चाहूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सारी की सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ते जाएं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि भैया स्क्रीनशॉट लें कैसे, इतना तो आपने बोर्ड पे लिख दिया, तो भैया देखो मेरा है लिखने का काम, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले, एक स्क्रीनशॉट ले लें बाद में, ताकि उन दोनों को इक्वली देख करके आपको अंदाज़ा लग सके या आपको पता लग सके कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बताई गई है। दोस्तों यहाँ हम लोगों ने रूल नंबर 1 देखा, रूल नंबर 2 देखा और रूल नंबर 3 देखा, माने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूल भी हम लोग देख रहे हैं। इसके आगे देखते हैं अगली वीडियोज़ में, और अगली वीडियो मिलेगी कब, जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। भाई डिजिटल पढ़ाई को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्या जाता है भाई, अच्छा लगा तो ही तो लाइक कर रहे हैं ना, इसलिए अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, किसी को फायदा हो सके तो उसको कर दीजिएगा शेयर, और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। आगे वाली वीडियो तभी मिलेगी पॉइंट नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच।